कैलोरीमेट्री की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज समझते हैं हम हीट कैपेसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। इन दोनों को आज हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हीट कैपेसिटी। तो हमें ये पता है कि एवरीडे एक्सपीरियंस किया है हमने कि अगर कोई दो डिफरेंट बॉडीज हैं, सपोज अगर हमने कोई दो डिफरेंट बॉडीज को लिया है और हमको उसके टेम्परेचर को राइज करना है, मान लो टेम्परेचर को हमको बढ़ाना है, तो डिफरेंट हीट हमको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो क्वांटिटी ऑफ हीट हमको डिफरेंट वे में प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज द हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल आपको इस इमेज पे दिख रहा है कि एक ग्लास ऑफ वाटर है और इसमें सी है। तो अब यहाँ पे अगर हमें क्वांटिटी ऑफ वाटर हम बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स अगर हमको इस ग्लास ऑफ वाटर का 1 डिग्री बढ़ाना है तो हमें अलग अमाउंट ऑफ हीट की नीड होगी। और अगर हमको मान लो सपोज अगर हम ये सी वाटर या लार्जर बॉडी ले लेते हैं, सी वाटर की जगह पे कोई हम ग्लास ऑफ वाटर से बड़ी बॉडी ले लेते हैं जिसमें कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर अगर फिल है, तो उस वाटर के टेम्परेचर को अगर हमको 1 डिग्री राइज करना होगा तो हमको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट उस वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दैट इज द हीट कैपेसिटी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इज द हीट कैपेसिटी? Heat capacity means the heat capacity of a body is the amount of heat energy required to raise its temperature by 1 degree or 1 Kelvin. हमको क्या करना है, मान लो किसी बॉडी को हमको उसके टेम्परेचर को अराइज करना है, टेम्परेचर को रेज करना है, बढ़ाना है, तो हमको अगर उस टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है, दैट इज द हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे हीट कैपेसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? हीट कैपेसिटी को हम C डैश से डिनोट करते हैं। ये दिस इज द सिंबल ऑफ द हीट कैपेसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी? क्या बनेगा? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी supplied upon rise in temperature। वही बात हुई कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड अपॉन राइज इन टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर कितना बढ़ा। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंट किसी बॉडी की लेते हैं, डिफरेंट किसी मटेरियल की लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अपन कॉपर लेते हैं तो क्या होगा, अपन वहां पे वाटर लेते हैं तो क्या होगा, तो डिफरेंट सब्सटेंस के ऊपर भी डिफरेंट होगा। और क्या होगा, अगर हम वहां पे मास भी बढ़ा और घटा दें तो हमको वहां पे डिफरेंट हीट का रिक्वायर्ड होगा अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें, एक ब्लैंक पेज ले लें पहले। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इफ ऑन इम्पार्टिंग an amount of heat Q टू अ बॉडी, मान लो हम दे रहे हैं किसी बॉडी को Q, यहाँ पे हम दे रहे हैं टू अ बॉडी, तो क्या होगा, इट्स टेम्परेचर क्या होगा, राइज थ्रू द डेल टी, टेम्परेचर अराइज करता है। तो अब यहाँ पे डेल टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अराइज करेगा। तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, C डैश, यहाँ पे क्या होगा, Q अपॉन डेल टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम किस यूनिट से डिनोट करते हैं, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी
यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। सो एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होगी यहाँ पे, जूल पर केल्विन। एसआई यूनिट जूल पर केल्विन, सो जूल पर केल्विन, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। एसआई में तो हम लिखते हैं जूल पर केल्विन। अगर हमें यहाँ पे इट इज ऑल्सो रिटन एज अ जूल पर डिग्री, जूल पर डिग्री मीन्स जूल पर डिग्री, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अदर कॉमन यूनिट की अगर हम बात करें, ऑफ हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हमारा। और इसे और हम क्या लिख सकते हैं, या कि हम लिख सकते हैं कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन। और अगर हमें बिगर यूनिट की तरफ जाना है तो इसको क्या करेंगे, किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। और अब इसे और क्या लिख सकते हैं, किलो कैलोरी पर केल्विन, किलो कैलोरी पर केल्विन, 1 मिनट, किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो आगे अगर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं, हम इसे ये लिख सकते हैं 1 केल्विन पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। अगर हम इसे 1 कैलोरी पर केल्विन इज इक्वल टू 4.2 जूल पर केल्विन, हम इसे लिख सकते हैं। क्यों 4.2? 4.2 बिकॉज ऑफ 1 कैलोरी पर केल्विन इज इक्वल टू 4.2 जूल पर केल्विन, इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम क्यों ऐसा लिखते हैं, बिकॉज ऑफ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। हमें ये पता है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, हीट कैपेसिटी एज जूल पर केल्विन, कि अगर हम क्या देंगे, ये मोर अप्रोप्रिएट देन द जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमको इसको ये मोर अप्रोप्रिएट है अगर हम इस यूनिट पे किसी को लिखते हैं, इस यूनिट पे अगर हम कोई भी हीट कैपेसिटी की वैल्यू को देते हैं। सपोज अगर हम ऐसा कहें कि इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल इज 40 जूल पर केल्विन, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 40 जूल पर केल्विन किसी वेसल्स पे लिखा हुआ है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई, 40 जूल पर केल्विन अगर कहीं पे लिखा है, दैट मीन्स इट मीन्स द 40 जूल heat energy is required to raise the temperature of that vessel by 1 Kelvin, means 40 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितना, 1 केल्विन को रेज करने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। What is the specific heat capacity? Heat capacity of a body when expressed for the unit mass। जब हम किसी के लिए क्या करें, किसी यूनिट मास के लिए जब हम एक्सप्रेस करें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। इसे हम डिनोट करते हैं सी से, ओनली सी से हम इसे डिनोट करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं
Specific heat capacity of a substance is defined as the heat capacity per unit mass of a body of that temperature, like a density per unit mass of a body of that substance. तो ये हो गया हमारा specific heat capacity. So specific heat capacity, मान लीजिए कि specific heat capacity C is equal to heat capacity of a body, heat capacity of body C dash upon mass of body M, mass of body M. तो यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी? अभी हमने देखा कि फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी इज Q बाय डेल टी. तो क्या होता है हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी C डैश इज इक्वल टू, अभी हमने देखा कि क्या होता है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाय डेल टी. मीन्स कितना हीट हमको देने पे उसके हीट में चेंज कितना आता है, मीन्स टेम्परेचर में उसके कितना चेंज आता है, कि अमाउंट ऑफ हीट देने पे उसके टेम्परेचर में जितना चेंज आए उसकी वैल्यू रखने पे हमें क्या मिलती है, हीट कैपेसिटी. देन पुट दिस वैल्यू टू दिस फॉर्मूला. अब अपन अगर लिखते हैं हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू, रखते हैं इसकी वैल्यू C डैश की यहाँ पे, तो C डैश की वैल्यू रखेंगे Q अपॉन M इंटू डेल टी, M इंटू डेल टी. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये क्या हो गया? दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. हम इसे वर्ड में क्या लिख सकते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस is the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of that substance through 1 degree or 1 Kelvin. 1 degree or 1 Kelvin. So C is equal to amount of heat energy required upon, क्या लिखेंगे, मास इनटू राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर. इसको पुट करते हैं वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल टी जूल. सो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास M, अगर मास M इज इक्वल टू कितना है, kg बाय डेल टी केल्विन इज गिवन, तो हमको ये मिलेगा वैल्यू. अब यहाँ पे बात आती है, सो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर्स. अपन ने अभी ये फैक्टर्स देखे थे पिछले वीडियो में, तो वो क्या है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी. तो हमने क्या देखा था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. सेकेंड क्या था हमारा, इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या देखा था हमने, इंक्रीज द टेम्परेचर. क्या हुआ था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी. थर्ड क्या था हमारा, द मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ अ बॉडी, द मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. तो हमको ये 3 इसमें चीजें हमको यहाँ पे समझ में आई. इसके बाद अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, जूल पर केजी, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन. और क्या लिख सकते हैं इसको अपन, जूल पर केजी
पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। अदर कॉमन यूनिट ये क्या हो गई इसकी, दिस इज द एसआई यूनिट, ये हो गई हमारी एसआई यूनिट। इसके बाद अदर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, किलो कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम था, यहाँ पे किलो कैलोरी के साथ आएगा पर केजी, करेक्ट करते हैं इसको, पर केजी पर केल्विन। सो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लिखें 1 केल्विन पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी पर केजी पर केल्विन। तो ये एक वैल्यू होगी 4.2 किलो है, मतलब क्या होगा, इनटू मल्टीप्लाइड 1 के लिए अपन क्या था 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी के लिए था 4.2, अब यहाँ पे आएगा इंटू किलो कैलोरी है तो किलो कैलोरी 4.2 इंटू 1000, दैट मीन्स 10 to the power 3 जूल पर केजी पर केल्विन। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज कितनी है, 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन अगर लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग क्या हुई, दैट मीन्स हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ कॉपर, कितना 1 ग्राम ऑफ कॉपर बाय 1 केल्विन। 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है। ये मीन्स इफ रिटन कॉपर के लिए अगर हम लिखते हैं 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन, उसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram copper by 1 Kelvin अब आगे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हीट कैपेसिटी C dash is equal to m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये हो गया इन दोनों में रिलेशन, C डैश एंड C रिलेशन, ये हो गया इनका रिलेशन। C डैश इज इक्वल टू m इंटू C, मीन्स हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइए समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द heat capacity and specific heat capacity. So heat capacity is defined as the amount of heat absorbed in order to increase the temperature by 1 unit. 1 unit temperature को increase करने के लिए जितना amount of heat absorb करते हैं, that is the heat capacity. Now next is the specific heat capacity. Specific heat capacity is defined as the amount of heat absorb in order to increase the temperature by 1 unit of a unit mass. मीन्स ये क्या है क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है और ये क्या है यूनिट मास के ऊपर डिपेंड करता है। हीट कैपेसिटी इज द रेशियो ऑफ हीट सप्लाइड Q ऑफ द बॉडी टू द चेंज ऑफ इट्स टेम्परेचर डेल T। तो मीन्स इसका फॉर्मूला C डैश, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 मिनट, C डैश इज इक्वल टू Q बाई डेल T। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू द यूनिट मास ऑफ द बॉडी। चलिए इसका देखते हैं फॉर्मूला। सो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाई डेल T, अभी मैंने यहाँ पे लिखा,
और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल T. एंड व्हाट इज द यूनिट? द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन एंड द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर kg पर केल्विन. जूल पर kg पर केल्विन. तो ये था डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो अभी हमने इस वीडियो में क्या समझा? व्हाट इज द हीट कैपेसिटी, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड यूनिट ऑफ द हीट कैपेसिटी, यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. आगे की चीजें अपन अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.